सबसे पहले आपको बताएं कि एहतजाज की कॉल पर इंतजामिया मुतहरिक पंजाब में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी है। और इसी हवाले से 26 जुलाई को किसी किस्म के जलसे, जुलूस या एहतजाज की इजाजत नहीं है। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। जिला इंतजामिया की जानिब से यह कहा गया है। आदिल तनौली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? हाँ जी, देखें, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में जमात इस्लामी समेत दीगर सियासी जमातों की जानिब से एहतजाज की कॉल पर जो है वो इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया ने जो है वो एक बार फिर दफ़ा 144 का जो है वो नफाज का ऐलान कर दिया है। और इसी सिलसिले में इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बिलखुसूस रेड जोन का एरिया जो है उसको एक बार फिर सील करना शुरू कर दिया है। और इसी वजह से रेड जोन के तमाम दाखिली रास्तों के ऊपर जो है वो कंटेनर जो है बाकायदा तौर पर पहुँचा दिए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सप्रेस चौक पर और एक्सप्रेस चौक पर जो है वो कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। इसके अलावा नादरा चौक, सरीना चौक और दीगर रेड जोन के जो दाखिली रास्ते हैं उनके ऊपर जो है वो रेड जोन बंद करने के लिए, सील करने के लिए जो है वो कंटेनर लाने का सिलसिला जो है वो पुलिस की जानिब से जारी है। ये बताया गया है ज़राए की जानिब से कि रात गए रेड जोन को मुकम्मल तौर पर जो है वो सील कर दिया जाएगा। सिर्फ रेड जोन के अंदर जो कि अहम इमारतें हैं जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, पाक सेक्रेटेरिएट और दीगर उनमें जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो मुतलका लोग हैं, उनके लिए सिर्फ एक मारगला रोड से जो है वो एंट्री पॉइंट छोड़ा जाएगा। इसके अलावा तमाम रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे रात गए। ये फैसला किया गया है ज़िले इंतज़ामिया और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। इसके अलावा ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि जो जमात इस्लामी के जो कारकुनान हैं, जो इसके अलावा दीगर जमातों के जो कारकुनान उनके साथ इस एहतजाज में शामिल होंगे। इसी हवाले से शामिल भी होंगे और इंतजामिया भी इस वक्त मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका आदिल। और आगे बढ़ते हुए आपको ये बताएं कि लाहौर में जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम के घर पर छापा मारा गया है। पुलिस ने ड्राइवर शौकत महमूद को गिरफ्तार कर लिया है। अमीर लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी और दीगर जिम्मेदारान के घरों पर भी छापे, जबकि जमात इस्लामी के जिम्मेदारान के घरों पर छापों की मजम्मत करते हैं अमीरुल अजीम की जानिब से यह कहा गया है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात लेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हमजा खुर्शीद ने लाहौर से हमें ज्वाइन किया। जी हमजा, क्या मालूमात है इससे मुतालिक? आज बिल्कुल जमात इस्लामी को इंतजामिया मुतारिक हो चुकी है। जमात इस्लामी के रहनुमा हैं, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। छापा मारा है, लेकिन जो है वो अमल में नहीं आ सकी। जबकि जो जनरल सेक्रेटरी इस्लामी यूथ लाहौर उनके घर पर भी छापा मारा गया, जिनको शाहबाद पुलिस ने वो गिरफ्तार कर दिया है। जबकि जो मरकजी रहनुमा हैं उनके घरों पर छापे जो है वो छापों का सदर कर दिया है। इसी सिलसिले में अमीरुल अजीम ने कि जमात इस्लामी के जिम्मेदारान के घरों पर जो छापे हैं उनकी मरम्मत करते हैं। लाहौर समेत दीगर जगहों पर पुलिस एहलकारों ने ख्वातीन से बदतमीजी की है, जो कि अफसोसनाक है। और इसी का भी कहना है। ठीक है हमजा, आप साथ ही रहेगा। इस वक्त सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान अमीरुल अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। अमीरुल अजीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो आपके घर पर छापा मारा गया है ये कितनी देर कबल मारा गया है, और जब बाकी जो आपके रहनुमा हैं उनके घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं तो जवाब क्या पेश किया जा रहा है? ये जवाब तो आप उनसे पूछे जिन्होंने छापा मारा है। ये तकरीबन मगरिब से 15 मिनट पहले तकरीबन 6:45 बजे के करीब पुलिस आई है और उन्होंने बैल दिया है। दोनों दरवाजों पर वो खड़ी हो गई हुई है। हमारे बाहर कैमरे लगे हुए थे, उसने कैमरों का रुख जो है वो ऊपर की तरफ कर दिए ताकि उनकी पिक्चर जो है वो ना आए। बहरहाल वहां पर एक ड्राइवर हमारा खड़ा था, उससे पूछगछ की है और उसको जो है ना वो गाड़ी समेत ले गए हैं। जो अभी तक हमें पता नहीं लग रहा कि वो किस थाने में। 2 थाने हम देख चुके हैं और वो अभी मिल नहीं रहा, ना गाड़ी मिल रही है ना ड्राइवर शौकत जो है ना वो मिल रहा है। और जाहिर है कि ये आधा पौना घंटा तो वो डाला यहाँ पर खड़ा रहा और उसके बाद फिर गली के अंदर जो है वो सादा कपड़ों के अंदर पुलिस जो है ना वो मौजूद की रही है। मैंने उन्हें फोन पे राब्ते की कोशिश की। ड्राइवर ने जो कि मुझे फोन किया कि ये मेरे पास आ गए हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि उन्हें मंसूरा ले आइए या मेरी बात करवाइए। उसने फोन उनके हाथ में पकड़ाया, लेकिन जो भी मुतल्लिका पुलिस का ऑफिसर था उसने मुझसे बात करनी पसंद नहीं की। बार वो ड्राइवर समेत गाड़ी को लेकर किसी जगह पर पहुंच गए हैं। अब नामालूम जगह पर है और पता नहीं उसको मिसिंग पर्सन और मगरिब के टाइम ये वाक़या पेश आया है। बहुत शुक्रिया। अमीरुल अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमजा आपने भी हमें अपडेट किया। हमजा आपका भी शुक्रिया। मुरीद के और गिरदोनवाह में जमात इस्लामी के घरों और दफातर पर पुलिस के छापे। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को कारकुनान के घरों में छापे मारते देखा जा सकता है। जमात इस्लामी के घरों और दफातर पर छापों की मजम्मत करते हैं, ये कहा गया है तारिक रेहान की जानिब से।
और कोई हथकंडा हमें अवामी धरने से नहीं रोक सकता, उनकी जानिब से यह भी कहा गया है। मुरीद के और गिरदोनवाह में जमात इस्लामी के घरों और दफातर पर पुलिस के छापे। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को कारकुनान के घरों में छापे मारते देखा जा सकता है। जमात इस्लामी के घरों और दफातर पर छापों की मजम्मत करते हैं, ये कहा गया है तारिक रेहान की जानिब से। और कोई हथकंडा हमें अवामी धरने से नहीं रोक सकता, उनकी जानिब से यह भी कहा गया है। मुरीद के और गिरदोनवाह में जमात इस्लामी के घरों और दफातर पर पुलिस के छापे। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को कारकुनान के घरों में छापे मारते देखा जा सकता है। जमात इस्लामी के घरों और दफातर पर छापों की मजम्मत करते हैं, ये कहा गया है तारिक रेहान की जानिब से। और कोई हथकंडा हमें अवामी धरने से नहीं रोक सकता, उनकी जानिब से यह भी कहा गया है। जमात इस्लामी के ओहदेदारान और कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। पुलिस ने जमात इस्लामी हुजरा के अमीर डॉक्टर गुलाम नबी नासिर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के सिटी अमीर सुलेमान अजहर नायब, अमीर अदनान लतीफ अली, वारिस मलिक आदिल समेत दीगर कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए हैं। आपको बताएं कि उकाड़ा में हम पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है, ये ज़िला अमीर की जानिब से कहा गया। हमने इस्लामाबाद पहुंचकर अपनी आवाज़ को बुलंद करना और मुतालबात पेश करना है, ये डॉक्टर बाबर रशीद की जानिब से कहा गया। इनके आईनी हक में रुकावटें डाली जा रही हैं, इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा तो ये मामला बहुत आगे जाएगा। हुकूमत ने गिरफ्तार कारकुनान को रिहा न किया तो इस्लामाबाद समेत हर तहसील और ज़िले मुकाम पर एहतजाज और धरने होंगे, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। आगे बढ़ते हैं। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान कौमी असम्बली को पीटीआई का मेंबर तस्लीम कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के पीटीआई के करार दिए गए अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान कौमी असम्बली की पीटीआई से वाबस्तगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर वजाहत की दरख्वास्त जमा करा दी गई। 41 आज़ाद अरकान ने पार्टी वाबस्तगी के दस्तावेजात जमा करा दिए। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त दस्तावेजात जमा कराने वाले अरकान ने लिखा कि वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कन्फर्म करेगी। ये दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है। तहरीक इंसाफ बुनियादी ढांचे की अदम मौजूदगी में आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कन्फर्म करेगा, दरख्वास्त में ये पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। राना सनाउल्लाह की 11वीं कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स वुज़रा के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी। हमारी हुकूमत ने 2025 को पाकिस्तान में खेलों की बहाली का साल करार दिया है। राना सनाउल्लाह की जानिब से यह कहा गया, पाकिस्तान के नौजवानों को खेलों की जानिब राग़िब करने के लिए वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। खेलों में सरमायाकारी के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हौसला अफजाई कर रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसे मुस्तकबिल का तस्वुर करता है जहाँ खेल हमारी कौम की तरक्की का संगे बुनियाद हो और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए पहले ही से मनसूबाबंदी शुरू कर दी है, ये भी कहा गया राना सनाउल्लाह की जानिब से। आगे बढ़ते हैं। राना सनाउल्लाह की 11वीं कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स वुज़रा के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी। हमारी हुकूमत ने 2025 को पाकिस्तान में खेलों की बहाली का साल करार दिया है। राना सनाउल्लाह की जानिब से यह कहा गया, पाकिस्तान के नौजवानों को खेलों की जानिब राग़िब करने के लिए वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। खेलों में सरमायाकारी के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हौसला अफजाई कर रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसे मुस्तकबिल का तस्वुर करता है जहाँ खेल हमारी कौम की तरक्की का संगे बुनियाद हो और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए पहले ही से मनसूबाबंदी शुरू कर दी है, ये भी कहा गया राना सनाउल्लाह की जानिब से। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। बदनू जरगा मेंबरान के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं। दहशतगर्द हर सूरत काबिल मजम्मत हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये एलामिया जारी किया गया है। वज़ीर आला के मुसल्लह गैर सरकारी शख्स के मुलव्वस होने पर गिरफ्तार करके कार्रवाई की हिदायत। पुलिस मुसल्लह गिरोह के दिफातर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करेगी। अस्करी इदारों ने वाज़ेह किया, सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और CTD करेगी और बॉर्डर के करीब ऐसे इलाकों में जहां पुलिस कार्रवाई ना कर सके वहां फौज की मदद ली जाएगी।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि एपेक्स कमेटी के फैसलों की रोशनी में अमन अमान के बेहतर इकदाम किए जाएंगे। बन्नू वाक़े में सोशल मीडिया पर जहरीला प्रोपोगंडा किया गया, किसी की नाअहली कोताही होगी तो कानून के कटहरे में लाएंगे। बन्नू वाक़े में बदकिस्मती से एक पार्टी को निशाना बनाया गया। उन्होंने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद कहा कि क्लियर हो गया, कोई नया ऑपरेशन नहीं होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी ऑपरेशन होगा पुलिस CTD फ्रंट लाइन पर होगी। अगर कोई बड़ा ऑपरेशन होगा तो फौज हिस्सा लेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान की मुलाकात हुई। वज़ीर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान उमूर अमीर मकाम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने हलकों के मसाइल के हवाले से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने नायब वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मसाइल के हल के लिए कमेटी कायम कर दी। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस जमशुदा इस्लाह की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। जमशुदा इस्लाह की तरक्की के लिए मुस्लिम लीग नून ने तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठाए, ये भी कहा गया वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब की 13 करोड़ आबादी में से बहुत से लोग बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते। 45 लाख से ज़ायद 500 यूनिट वाले सार्फिन के लिए सोलर लेकर आ रहे हैं। लोगों का डेटा मौजूद था, जिसके बायस सोलर स्कीम बनाने में मुश्किल पेश नहीं आई। रिलीफ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो हकदार हैं। चाहती हूँ टैक्स अदा करने वालों और हुकूमत पंजाब का पैसा ज़ाया ना हो।